अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सुन रहे हैं शो अनोखे मालूमात, आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशां के साथ। और आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान। और आज शो में होंगी बहुत सारी बातें, मज़ेदार बातें। आज शो में हम बात करेंगे उन समर ड्रिंक्स के बारे में जो हमें समर में राहत पहुंचाते हैं। जहां आज हिंदुस्तान में तपती हुई धूप है, जलती हुई गर्मी है, हीट वेव है, कुछ जगहों पे 56 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंचा। लगभग वादियों में भी अभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। तो हर जगह यही बोला जा रहा है कि हाय बहुत ज़्यादा गर्मी है, मर गए गर्मी की वजह से। तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि अब हम उन तरीकों का इस्तेमाल करें, वो ड्रिंक्स ले जिनसे इस तपती हुई गर्मी का बुरा असर हम पे थोड़ा कम ही पड़े। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए। आज इसी बारे में कुछ बातें होंगी। आज शो में बात चल रही है कुछ अनोखे ड्रिंक्स के बारे में जिनसे आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं गर्मियों की सीजन में। गर्मी में बुरा हाल होता है, पसीना बहुत आता है, सारे मिनरल्स लॉस होते हैं और इंसान बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं, जैसे बीपी लो होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है। तो ऐसी कंडीशंस में इंसान को कुछ ऐसे ड्रिंक्स लेने चाहिए जिनसे बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहे, मिनरल्स मेंटेन रहे। तो कुछ अनोखे ड्रिंक्स हैं जिनसे गर्मी में इंसान राहत पा सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले आम पन्ना की, जो कि एक रिफ्रेशिंग यमी ड्रिंक है। ये पूरे इंडिया में एंजॉय की जाती है। ये कच्चे आम से बनती है, इसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, चीनी डलती है और पानी भी इसमें डलता है। ये बहुत ठंडा रखता है इंसान को गर्मियों में, हीट वेव से बचाता है। ये बच्चों के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस भी रहता है। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, विटामिन सी पाया जाता है। आयरन की लेवल भी ये बॉडी में मेंटेन रखता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ये ठीक करता है, मतलब हाजमियत को ये ठीक करता है। अगर किसी में हाजमियत की प्रॉब्लम है, मतलब स्टोमक अच्छे से हजम नहीं कर पाता, तो आप इस ड्रिंक को ले सकते हैं। इसका स्वाद अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा टेंजी स्वीट फ्लेवर होता है इसका। आप गर्मियों में इस ड्रिंक को बना सकते हैं घर पे और एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको गर्मी में हाइड्रेटेड रखेगा। जो भी बॉडी से मिनरल्स लॉस होते हैं, पानी लॉस होता है, ये उनको रिगेन करने की कोशिश करेगा और तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी गर्मियों में। आज शो में बात हो रही है कुछ अनोखे ड्रिंक्स के बारे में जिनसे आप हाइड्रेटेड खुद को रख सकते हैं गर्मियों के सीजन में भी। गर्मी में अगर आप खुद को ठंडा और ताज़ा रखना चाहते हैं तो कोकुम ड्रिंक को आप बिल्कुल न भूलें। जी हाँ, कोकुम एक किस्म की शरबत है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोकुम जो है ये फ्रूट है, लेकिन इससे एक शरबत बनती है, उसको बोलते हैं कोकुम शरबत, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स पाए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी मुफीद है। कोकुम, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक फ्रूट है जो इंडिया के कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा उगता है, जैसे कि गोवा और महाराष्ट्र में। और यहाँ का ये सबसे ख़ास समर ड्रिंक है। यहाँ के लोग इस शरबत को पीते हैं गर्मी के सीज़न में, जलती हुई गर्मी से बचने के लिए। इस शरबत को बनाना अगर आप चाहते हैं तो इसको बनाया जाता है सूखे कोकुम मेवे से, जिसको पहले पानी में भिगोया जाता है जब तक कि ये नरम हो जाए। फिर इसका पेस्ट बनाया जाता है, फिर इसको पकाया जाता है बाज़ाबिता। पकाने में आप जो है चीनी, ज़ीरा, इलायची, काली मिर्च इसमें ऐड करें और साथ ही साथ आप इसमें जो है और कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास मसाले हैं जो इसमें डलने ही चाहिए। तो सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा पानी आप डाला कीजिए ताकि ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड हो जाए, क्योंकि पहले मोटा होता है कोकम जो होता है ना। जब ये बनता है तो इसको फिर बनने के बाद असल में फ्रिज में रखा जाता है कुछ महीनों के लिए। तो सॉर्ट ऑफ पेस्ट हम रखते हैं फ्रिज में, और जब भी हमें कोकम शरबत पीनी हो तो उस पेस्ट से
2-3 चम्मच निकाल के गिलास में डाल के ऊपर से ठंडा पानी डाला जाता है और थोड़ा डाइल्यूटेड हो जाता है और फिर मज़ा आता है इसको पीने में, मतलब ये एक्ट करता है देन एज ए ड्रिंक। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसको ज़्यादातर हैवी खाना खाने के बाद ही लिया करें। इसके जो फ़ायदे हैं आपको बताते चले कि बॉडी को तो हाइड्रेटेड रखता है ये। मिनरल लॉस अगर बॉडी में हुआ हो तो उसको भी ये रिगेन करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ ये डिसेंट्री और कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। हेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये और एंटी एजिंग एजेंट है इसमें। मतलब अगर बुढ़ापा आपको लग रहा है कि जल्दी आ रहा है या चेहरे पे दिख रहा है तो आप इसको ले सकते हैं ताकि बुढ़ापा नज़र ना आए। मगर ज़्यादा भी ये लेना सही नहीं है, ज़्यादा पीने से डायरिया या म्यादे में प्रॉब्लम हो सकती है। वेल जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर हम हर एक चीज़ को लिमिटेड वे में ले तो वो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाएगी। वेल आज शो में बात हो रही है कुछ अनोखे ड्रिंक्स के बारे में जो आप गर्मियों में ले सकते हैं हीट वेव से बचने के लिए। तो इन्हीं ड्रिंक्स में से बात करते हैं एक और ड्रिंक की, जी हाँ, जो आपको हाइड्रेटेड रखेगा। इंडिया का है ये बहुत ही फेमस ड्रिंक जल जीरा। यस, पिया होगा शायद आपने कभी घर पे, या आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अक्सर आपने देखा होगा इस ड्रिंक को वो पी रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये ड्रिंक डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ठीक करने के लिए पिया जाता है, हाज़मियत के लिए पिया जाता है। काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है ये अगर म्यादे में प्रॉब्लम है या आपको इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम लग रही है तो, क्योंकि जीरा तो ऐसे भी लिया जाता है हाज़मियत के लिए, काफ़ी अच्छा रहता है ये। और हमने भी देखा होगा घर के बुजुर्ग लोगों को, माँ बाप को या दादा दादी को ये जल जीरा पीते हुए। वेल आपको बताते चले कि ये बेनिफिट्स तो है इसके, साथ ही साथ ये बॉडी को समर सीजन में हाइड्रेटेड रखता है। बॉडी में पानी की मिकदार ये मेंटेन रखता है और मिनरल्स भी मेंटेन रखता है बॉडी में। तो जलजीरा ड्रिंक अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें ढलता है कोरिएंडर लीव्स, पुदीना, चीनी, चाट मसाला पाउडर, जीरा, इमली, नींबू पानी, नमक, अदरक और ठंडा पानी, और साथ ही साथ आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो वेल ये सारी चीज़ें ढलती हैं जल जीरा ड्रिंक में। तो आप गर्मियों में इस ड्रिंक को बना सकते हैं घर पे और एंजॉय कर सकते हैं। आपकी गर्मी जो है वो ज़रूर हटेगी, आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, एक वो ठंडी महसूस करेंगे जिस्म में। सो यस, अब एक और अनोखे ड्रिंक की हम बात करेंगे जिसका नाम है ठंडाई। वेल ये बहुत ही मशहूर है, लगभग आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, और बहुत से राज्यों में इसको एंजॉय किया जाता है। ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत पीते हैं ठंडाई को, ख़ासकर होली पे और महाशिवरात्रि पे इसको एंजॉय किया जाता है, क्योंकि ये समर सीजन में काफ़ी ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रहता है ये हीट वेव से बचने के लिए, गर्मियों से बचने के लिए। और इट्स जस्ट बेस्ट फेस्टिव समर ड्रिंक ऑफ इंडिया। तो इसको बनाया जाता है स्वीटनेड मिल्क से, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स डलते हैं जैसे आलमंड, कैश्यूज, वॉलनट, और सैफरॉन भी इसमें डाला जाता है। सैफरॉन की वजह से खुशबू इसमें काफ़ी अच्छी आती है। इसमें कुछ मसाले भी डाले जाते हैं। वेल अगर मसालों की बात करें जैसे क्लूज डलते हैं और भी कुछ मसाले हैं जो जैसे कि ब्लैक पेपर इसमें डलता है। ये जो मसाले हैं ना ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहते हैं। एक तो ये जर्म्स से लड़ते हैं, इन्फ्लेमेशन अगर सूजन हो बॉडी में तो उससे ये हमें क्षमता देते हैं लड़ने की, और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम भी ये प्रमोट करता है क्योंकि इसमें विटामिन ई भी रहता है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ई की क्वांटिटी अच्छी होती है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम भी वो बूस्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर बोले कि ठंडाई जो है नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन रखता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है आउटसाइड तो बॉडी का थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर देता है, तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। और डिहाइड्रेशन से भी ये बचाता है, जो पानी लॉस होता है हमारी बॉडी से
ये उसको रिगेन करता है उस पानी को हमारी बॉडी में, और एनर्जी लेवल भी बूस्ट करता है ये। और अगर बात करें कि ये ड्रिंक जो है ये कब लेनी चाहिए, तो आपको बताते चले कि ज़्यादातर आप इसको हैवी मील्स के बाद ही या वर्कआउट के बाद ही लिया करें। आप जब भी जैसे जिम करते हैं या कुछ हैवी काम करते हैं तो उसके बाद ही इसको लिया करें। ये ड्रिंक की ओरिजिन क्या है, वाराणसी में इस ड्रिंक को ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन भी वहीं से है, और ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रिंक्स इन द कंट्री। और बिलीफ सिस्टम ये है कि ये ड्रिंक सबसे पहले लाइक वाराणसी में ही ऑफर किया जाता था लॉर्ड शिवा को, और तब से अब ये जो है महाशिवरात्रि पे ये ड्रिंक ऑफर की जाती है आज भी लॉर्ड शिवा को। तो इसके साथ एक बिलीफ सिस्टम भी जुड़ा है इंडिया के लोगों का। अब बात करते हैं एक और ख़ास अनोखे ड्रिंक की, या हम बोले शरबत, जी हाँ, बेल शरबत की। वेरी यूनिक है ये ड्रिंक इंडिया में, और इसको बनाया जाता है पल्प ऑफ बेल से। जी हाँ, बेल जो कि एक फ्रूट, हम बोल सकते हैं फ्रूट रहता है, लेकिन ये पके हुए बेल फ्रूट से बनाया जाता है, और इसमें ठंडा पानी, चीनी, आइस क्यूब्स, काला नमक, पुदीने के पत्ते, नींबू जूस वगैरह डलते हैं। जी हाँ, बेल शरबत हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, और इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो डाइजेशन के लिए काफ़ी हम बोल सकते हैं कि इफ़ेक्टिव है, हाजमेत के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, और बैक्टीरिया ये सबसे लड़ने के लिए, फंगई वगैरह से लड़ने के लिए क्षमता देता है बॉडी में, और ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। सो जब भी आपको फील हो कि एनर्जी लॉस हो रही है बॉडी में, तो आप इस शरबत को ले सकते हैं। खासकर ये अक्सर होता ही है गर्मियों के सीज़न में, क्योंकि जब मिनरल्स लॉस होते हैं, पानी लॉस होता है, तो सॉर्ट ऑफ एनर्जी हम महसूस करते हैं कि एनर्जी जो है लूज़ हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है बॉडी से। तो समर के सीज़न में आप इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं ताकि वो एनर्जी लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन रहे। साथ ही साथ ये क्योंकि हाइड्रेटेड रखता है बॉडी को, और न्यूट्रिएंट्स में अगर देखा जाए कि न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव रहता है ये, और आपको चाहिए कि आप बिफोर मील्स ही लिया करें इस ड्रिंक को। जब भी आप खाना खाने से पहले इस ड्रिंक को आप पिया करें। काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है इसका। आप एक बार इसको घर में बना के पीजिए, और समर सीज़न में आप इसको एंजॉय कीजिए ताकि हीट वेव से भी आप बच पाए और एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे आपकी बॉडी में, और बाकी जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है या बेनिफिट्स है वो आपको मिले। हमें ऐसी ड्रिंक्स लेनी चाहिए समर सीजन में ताकि हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, उस पर कोई बुरा असर ना पड़े, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अप टू वी पीपल that we can maintain our body, so this thing is up to we people। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सीजन में, then we have to take care of some things। so उसमें ये चीज़ भी आती है कि हमें अपनी ड्रिंक्स का पूरा प्रॉपर ख्याल रखना है, कौन सी ड्रिंक लेनी है समर सीजन में, कौन सी नहीं। आज हमने शो में बात की उन ड्रिंक्स के बारे में जो हम समर सीजन में ले सकते हैं। कुछ और भी ड्रिंक्स हैं जैसे नींबू पानी है, गन्ने का जूस है, या लस्सी, ये सब भी आप घर पे बना के पी सकते हैं, या आम जो शरबत मिलती है, रूह अफ़ज़ा शरबत मिलती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखते हैं जिस्म को समर्स में, और हमारी बॉडी में मिनरल्स वगैरह भी मेंटेन रखते हैं। और मार्केट से आप ORS या ग्लूकोज जो नॉर्मल मिलता है वो आप ले सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में होता है, ऑरेंज फ्लेवर में भी एक आता है जो कि मेरा भी फेवरेट है। सो ऐसे भी ड्रिंक्स, आम ड्रिंक्स आप एंजॉय कर सकते हैं और ख़ुद को गर्मियों में हाइड्रेटेड रख सकते हैं। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम ये चीज़ें तभी लेते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, तो बीमारी का वेट नहीं करना है ये चीज़ें लेने के लिए, बल्कि बीमारी को आने ही नहीं देना है। और बीमारी कैसे नहीं आएगी, जब हम प्रॉपर ड्रिंक्स वगैरह लेंगे समर्स में भी और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और ये तभी हमारी हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी समर सीजन में भी। और कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, जब आप खुद को ठीक रखेंगे, सेहतयाब आप महसूस करेंगे, तभी आप सारी चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं
समर सीजन भी इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, सो ये तो आता रहेगा, सीजन्स तो बदलते रहेंगे, लेकिन हमें एडजस्टमेंट करनी है, हमें सीखना है कि हम कैसे टिक पाए हर मौसम में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हमें हर मौसम में कैसे खुद की हेल्थ को मेंटेन रखना है। दोस्तों, अभी आज हमने शो में बात की और मुख्तलिफ ड्रिंक्स के बारे में, कुछ लजीज मज़ेदार स्वादिष्ट ड्रिंक्स हमने डिस्कस किए जो हमें लेने चाहिए गर्मियों के सीज़न में, इस हीट वेव में, तपती हुई गर्मी में, जिनकी वजह से हमें राहत मिल सकती है या जिनकी वजह से राहत मिलती है लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, आज का कंटेंट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। हम आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और मज़ेदार अनोखी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक रखिए अपना और अपने